ठीक है, मैं आप दोनों को रोक कर ये तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। इस वक्त ये बुलंदशहर की तस्वीरें हैं जहां पर एक तरीके से आमने सामने पुलिस प्रशासन और किसान, यहां पर थोड़ी सी जो स्थिति है वो गंभीर दिखाई दे रही है। घमासान किसान और पुलिस प्रशासन के बीच में, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर, लेकिन किस तरह से यहां पर थोड़ी सी स्थिति जो है वो बिगड़ती दिखाई दे रही है। बुलंदशहर की तस्वीरें हैं। और मैं एक और चीज यहां पर आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, और उन्हीं को संभालने के लिए यहां पर पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बुलंदशहर में इस वक्त आप ये तस्वीरें वहीं से देख रहे हैं। और चलिए, मेरे साथ इस वक्त दो सहयोगी जुड़ गए हैं। राजू राज हमारे साथ यूपी बॉर्डर पर मौजूद हैं और रविंद्र मेरे साथ विजय चौक से हैं। लेकिन पहले राजू राज आपके पास आऊंगी, क्या है फिलहाल अपडेट, क्या है, किस तरह का? देखिए, अभी लगातार किसान यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जो किसान नेता हैं अपना जो हंगर स्ट्राइक है 8 बजे से लेकर 5 बजे तक, उस पर लगातार बैठे हैं। तमाम अलग अलग उनके संगठन के नेता लोगों को संबोधित करे। इस बीच कुछ देर पहले रोड को भी रोका गया, लेकिन किसानों ने फिर उस रोड को खाली कर दिया। अब आवाजाही स्मूथ है। तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि गाजीपुर बॉर्डर की, जहाँ पर तमाम किसान संगठन के लोग धीरे धीरे काफी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। चूंकि उनके जो बड़े नेता हैं वो अनशन पे हैं, खाना आज 8 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक नहीं खाएंगे, तो लिहाजा ये उनको समर्थन में भारी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वहीं सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं यूपी पुलिस की तरफ से भी, और गाजियाबाद की पुलिस है और दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि अगर ये भीड़ उग्र होता है। जाकि कुछ देर पहले जब हमने देखा कि ये तमाम जो किसान है दिल्ली से मेरठ जाने वाली सड़क को जब इन्होंने रोक दिया था, तो पुलिस प्रशासन भी वहां पर पहुंची। कोशिश थी कि जो सड़क पहले से बाधित है उसके अलावा दूसरी सड़क को बाधित ना किया जाए, आवाजाही पर किसी तरह की दिक्कत न हो, ये पूरी तैयारी है। वहीं जिस तरीके से डीएम कार्यालय को घेरने की बात की है, तमाम अलग अलग जगहों पर जो किसान कार्यकर्ता हैं जो आंदोलन में हैं, अपने अपने स्थान पर डीएम कार्यालय को भी घेर रहे हैं। ठीक है राजू, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरअसल ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहां पर किसानों का प्रदर्शन और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों के समर्थन में, और इसीलिए यहां पर थोड़ी सी जो स्थिति है वो चिंताजनक दिखाई दे रही है। विजय चौक चलते हैं, रविंद्र मेरे साथ वहां से हैं। रविंद्र, कोशिश तो लगातार हो रही है, आज भी यही कोशिश की समझाया जा सके किसानों के इस भ्रम को, इस चिंता को दूर किया जा सके, लेकिन फिलहाल तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि एक साथ 40-45 किसान नेताओं को बैठाने से कोई फायदा उतना नहीं दिख रहा। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही फिक्की को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि किसानों से समस्या का समाधान करने के लिए हम बातचीत के पक्ष में है और बातचीत जारी रखने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे आप देखिए कि सामूहिक तौर पर जब भी इतने राउंड की बैठक हुई तो 40 नेता एक राय नहीं रख पाए, और यही वजह है कि सरकार अब टुकड़े टुकड़े में अलग अलग किसान नेताओं से भी मुलाकात कर रही है। रक्षा मंत्री खुद ही मुलाकात की है भारतीय किसान यूनियन के भानु गुट से, दूसरे नरेंद्र सिंह तोमर भी कुछ किसान नेताओं से मुलाकात की, और इधर सरकार की तरफ से भी अभी थोड़ी देर पहले ही अमित शाह ने मुलाकात की नरेंद्र सिंह तोमर से। उस समय होम सेक्रेटरी भी थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे। तो कहीं न कहीं किसान आंदोलन को लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो अलगाववादी तत्व इसमें घुसे हुए हैं और जिस तरह से वीडियो सामने आया हुआ है, इन सब पर मंथन भी चल रहा है और किसान नेताओं से बातचीत भी कहीं न कहीं अलग अलग किसान नेताओं से बातचीत भी चल रही है। तो सरकार को उम्मीद है कि जितनी भी मांगे थी वो सब लगभग सभी मांग सरकार लचीला रुख अपनाए हुए है, और ऐसे में बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकल सकता है। तो कोशिश जारी है। संवाद अब आगे बढ़े कैसे और समाधान कैसे निकलेगा, ये अभी भी एक सवाल है। कोशिश भले ही लगातार हो रही हो। ठीक है, आप लोगों के साथ फिर आगे हम जुड़ेंगे और तस्वीर और अपडेट्स के लिए ये तस्वीरें, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं और यहाँ कैसे पुलिस के लिए चुनौती इन कार्यकर्ताओं को संभालना हो रहा है, लखनऊ की तस्वीर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.